नमस्कार, पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। छतरपुर जिले के विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में 2 दिवस तक यानी कि सोमवार और मंगलवार को मध्य प्रदेश सरकार यहीं से चली। कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। इसके अलावा विभिन्न विभागों की समीक्षा भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई। इसके बाद अब मंगलवार को इस पूरे मंथन का सार निकल आया है। आखिरकार इस पूरी बैठक के दौरान महाराज छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में मंत्रिपरिषद द्वारा किन किन योजनाओं को मंजूरी दी गई और बुंदेलखंड तथा पूरे प्रदेश के विकास के लिए किन बातों पर मंथन हुआ, आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको बताने जा रहे हैं। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम। दरअसल पूरे प्रदेश के औद्योगिक विकास और रोजगार संपन्न बनाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, सड़कों के निर्माण सहित नौरादही अभ्यारण्य में चीता के रहवास के लिए विकास कार्यों को स्वीकृति जैसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय इस बैठक के दौरान लिए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने बुंदेलखंड के विकास पर केंद्रित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने पर करतल ध्वनि से स्वागत किया। बैठक में छतरपुर और दमोह के मेडिकल कॉलेजों में पदों की स्वीकृति सहित शासकीय चिकित्सालयों के उन्नयन और नवीन पदों के सृजन को लेकर भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिपरिषद ने बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से सागर के औद्योगिक क्षेत्र मसवासी ग्रंट के लिए एक विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज को भी मंजूरी दी है। हम आपको बता दें कि इस स्वीकृति के अनुसार भूमि प्रव्याजी और वार्षिक भूभाटक की दर केवल ₹1 प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त विकास शुल्क चुकाने के लिए 20 समान वार्षिक किस्तों की सुविधा भी दी गई है और संधारण शुल्क ₹8 प्रति वर्ग मीटर वार्षिक तय किया गया है। निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टाम्प और पंजीयन शुल्क में 100% प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई है। इसी के साथ इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से 5 वर्षों तक विद्युत शुल्क में भी छूट दी गई है। तो एक बड़ी छूट जो है वो सागर जिले के लिए यहाँ पर मिली है। स्वाभाविक सी बात है कि सागर जिले से बड़े बड़े कद्दावर नेता आते हैं और यही वजह है कि उनका जो दबाव होगा या उनके क्षेत्र की जो मांग होगी उसको ध्यान में रखा गया है। वित्तीय सहायता पैकेज के तहत वृहद श्रेणी के औद्योगिक इकाइयों पर उद्योग के संवर्धन नीति 2025 और निवेश प्रोत्साहन योजना 2025 के नियम लागू होंगे, जबकि एमएसएमई इकाइयों के लिए एमएसएमई विकास नीति 2025 और एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2025 के प्रावधान प्रभावी होंगे। अब बात करते हैं सड़कों की। मंत्रिपरिषद द्वारा सागर दमोह मार्ग, जिसकी लंबाई 76.680 किलोमीटर है, 4 लेन में पेव्ड शोल्डर के साथ हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत उन्नयन और निर्माण के लिए परियोजना वित्तीय लागत 2059 करोड़ 85 लाख रुपए की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दमोह, छतरपुर और बुधनी के संचालन के लिए 990 नियमित और 615 आउटसोर्स पदों की स्वीकृति भी इस दौरान दी गई है। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खजुराहो में हुई इस बैठक के दौरान ये उम्मीद की थी कि अगले वर्ष से छतरपुर के मेडिकल कॉलेज में काम शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में अगर ये जो नियुक्तियां हैं उनके होने के बाद काम सुचारू रूप से अगले साल तक चलने की संभावना नजर आ रही है। इसके अलावा प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय में 330 नियमित पद सृजन और 205 व्यक्तियों को आउटसोर्स पर नियोजित किए जाने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। एक बार फिर से सागर की ओर चलते हैं। सागर में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरादही को चीतों के तीसरे रहवास के रूप में विकसित करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्रदान की गई है। मंत्रिपरिषद द्वारा दमोह जिले की तेंदुखेड़ा तहसील की झापन नाला मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 165 करोड़ 6 लाख रुपए की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। इस परियोजना के तहत तेंदुखेड़ा तहसील के 17 गांवों का कुल 3600 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। इसके अलावा 11 जिलों की 12 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें नीमच जिले के भादवा माता उप स्वास्थ्य केंद्र को 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन किया जाएगा। शाहजहाँपुर के मक्सी स्थित 6 बिस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन 50 बिस्तर सिविल अस्पताल में किया जाएगा। इसी प्रकार
उज्जैन के जीवाजीगंज और खंडवा के ओंकारेश्वर स्थित 20 बिस्तरी सिविल अस्पतालों का विस्तार कर उन्हें 50 बिस्तरी सिविल अस्पताल बनाया जाएगा। बात करें अगर बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड के पन्ना के अजयगढ़ में भी इस तरह की सुविधा दी जा रही है। पन्ना के अजयगढ़, खरगोन के महेश्वर, सिंगरौली के देवसर और रीवा के हनुमना स्थित 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 50 बिस्तरीय सिविल अस्पतालों में अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा बैतूल के भीमपुर, सिंगरौली के चितरंगी और अनूपपुर के कोतवा स्थित 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 100 बिस्तरीय अस्पतालों में बदलना शामिल है। सागर जिले के बीना स्थित 50 बिस्तरी सिविल अस्पताल का उन्नयन कर उसे 100 बिस्तरीय किया जाएगा। अब बात की जा रही है पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की, तो इनकी योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं को 2 वर्षों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड वित्तीय उपकरण का प्रयोग कर जापान और जर्मनी भेजे जाने के लिए प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। मंत्रिपरिषद द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 397 करोड़ 54 लाख रुपए की कार्य योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। फिलहाल पूरे मंत्रिमंडल ने इस 2 दिनों में जो मंथन किया, विभागों की जो समीक्षा हुई, उसका पूरा सार, पूरा लबोलवाब इस खबर के माध्यम से हम आपको बता चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कहां-कहां, किस जिले में और पूरे राज्य के अंतर्गत किन जगहों पर मंत्रिपरिषद द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं की सौगातें दी गई हैं।